ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे साधकों। आज हम लोग बात करेंगे ये जो शक्तियाँ सिद्धियाँ हैं जिसके सिद्धि के पीछे हम लोग पड़े रहते हैं, जिसका सिद्धि हम लोग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हम लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, मैं कहने के लिए जा रहा हूँ साधना जो हम लोग करते हैं अपने जीवन में अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, उन साधनाओं में से अभी कई देव शक्तियों का भी साधना होता है, कई महाशक्तियों का भी साधना होता है, जैसे कि शिव जी, माता वैष्णो देवी, माता काली, माँ दुर्गा, गणेश जी। ठीक है, ये सब क्या होता है, महाशक्तियाँ हैं, इन लोगों का भी साधना होता है। फिर साधना की जाती है भैरव जी की, हनुमान जी की। ठीक है, ये सब भी साधना होता है। और साथ में कई कई निम्न योनि की भी साधना होता है, जैसे कि हम लोग पकड़ लो प्रेत योनि, प्रेत प्रेत साधना होता है, भूत साधना होता है, जिसमें से भूतों को जगाया जाता है, भूतों को अपने कार्य करने के लिए लगाया जाता है या अपने कार्यों में नियुक्त किया जाता है जिन साधनाओं के ज़रिए। ठीक है, कई पिशाच वर्गों की साधनाएँ होती है। ठीक है, एक उनमें से एक का नाम तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, कर्ण पिशाचिनी। ठीक है, उनका नाम तो हर कोई सुना ही सुना होगा, मुझे ये चीज़ पता है। ठीक है, तो ये सब जो साधना सिद्धियाँ हैं, इन सब साधना सिद्धियों में क्या सच्चाई है? क्या ये सब साधना सिद्धियाँ सच में है? क्या ये सब साधना करने से इंसान को प्रत्यक्ष किया जा सकता है? ठीक है, इंसान मतलब ये सब शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण इंसान को होता है, या किन-किन अगर होता है तो किन-किन शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण होता है और किन-किन शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, और कि कौन-सा शक्ति कौन-कौन शक्ति कितनी कितनी पावरफुल है, उस विषय में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है? तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल अभी तक जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है परंतु मेरे वीडियोस लगातार देखते हैं, कृपया आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो इस तरीके के अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग तुरंत मेरे वीडियो में पहुँच जाओ। ठीक है, और वीडियो का एंड में वीडियो जब ख़त्म हो जाए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के लिए भी ना भूलें। तो अभी बात करते हैं शक्तियों के बारे में। जो शक्तियों के हम लोग साधना करते हैं, पहले बात कर लेते हैं देव शक्तियों के बारे में। देव शक्तियों के देव शक्तियों के भी पहले और एक शक्ति है जिनको मैं बोला था महाशक्ति, पहले उन लोगों के बारे में बात करते हैं, फिर देव शक्तियों के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे निचले वर्ग की जो शक्तियाँ हैं और वो सब के बारे में, अप्सराएँ, यक्षिनियाँ, ये सब के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं जो महाशक्ति होता है। अभी महाशक्तियों के बीच में कौन, महाशक्तियों के अंतर्गत कौन कौन होते हैं, जो आपके इष्ट है। ठीक है, वो आपके लिए जो मतलब जिनको आप अपने इष्ट के श्रेणी में रखते हो, जिन भगवानों को, जैसे कि कोई महादेव, किसी का महादेव इष्ट है, किसी का विष्णु भगवान इष्ट है, किसी का गणेश जी इष्ट है, किसी का माता काली इष्ट है, किसी का माँ दुर्गा इष्ट है, किसी का देवी त्रिपुर सुंदरी इष्ट है। ठीक है, किसी का लक्ष्मी मैया इष्ट है। इसी तरीके से जो इष्ट भगवान के श्रेणी में आते हैं जो लोग, वो होते हैं महाशक्तियाँ। उन लोगों की शक्तियाँ भी अपार शक्तियों के स्वामी होते हैं, वो लोग सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में। ठीक है, वो शक्तियाँ, अब अगर वो लोगों का कृपा, वो लोगों का सिद्धि आपको प्राप्त करने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोगों को उन शक्तियों का कृपा प्राप्त हो गया तो ही आप लोगों के लिए, समझ लो आपके जीवन के लिए या मनुष्य जीवन के लिए वो बहुत है। उन लोगों का कृपा प्राप्त मात्र से ही क्या होता है, इंसान को निचले वर्गों की कई शक्तियों का सिद्धि उन लोगों का सिर्फ एक कृपा प्राप्त होने से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको अगर शिव जी का एक उदाहरण से मैं बोल रहा हूँ, आपको अगर शिव जी का कृपा प्राप्त है तो शिव जी के अंदर का जितने भी देवी देवता है, जितने भी भूत प्रेत पिशाच चलते हैं, समझ लो सारे शक्तियों के आप कृपा पात्र हो। सब लोग आप पर क्या करेंगे, कृपा करेंगे। आपका काम पे आप अगर आप जानोगे प्रोसेस, तो आप शिव जी का ही नाम से या शिव जी का ही आन से आप उन शक्तियों से भी काम ले सकते हो, जो शिव जी के अंतर्गत शक्तियाँ हैं। अब शिव जी के अंतर्गत शक्तियाँ कौन कौन है, दुनिया के जितनी भी शक्तियाँ हैं सारे शिव जी के अंतर्गत ही शक्ति है, क्योंकि सबके ऊपर है भगवान शिव। ठीक है, उसी तरीके से जो लोग माता काली की सेवा करते हैं वो लोग भी माता के योगिनियों का सहायता माता के थ्रू ही ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कि बात होता है प्रत्यक्षीकरण का, तो
इन महाशक्तियों का ये बात है कि इन लोगों का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, इन लोगों का कोई सिद्धि भी नहीं होता है, इन लोगों का ओनली मात्र जस्ट कृपा होता है, और वही कृपा प्राप्त आप लोग कर सकते हो जो आप लोग साधना करते हो उन साधनाओं में। ठीक है, उन साधनाओं में अगर आप लोग करते रहोगे अपने जीवन में, उन साधनाओं को अगर आप लोग टाइम देते रहोगे, और ऐसे देते 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 अगर बहुत साल बीत जाएगा जब, ठीक है, तब आप लोगों को क्या होगा, उन शक्तियों का आप लोगों को दर्शन होगा। वो अलग बात है, दर्शन आपको सपने में होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन होने के लिए या प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने के लिए आपका शरीर में उतना ऊर्जा का संचार होना या संचित होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी ऊर्जा का बात आया, शक्तियों का बात आया, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल देता हूँ। हम लोगों का ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड के अंदर ही सारे शक्तियों का निवास होता है। ठीक है, और उन शक्तियों को स्टेप बाय स्टेप निवास होता है उन शक्तियों का इस ब्रह्मांड में। ये ब्रह्मांड क्या होता है, कई आयामों से ये ब्रह्मांड बना हुआ है, इसमें कई डायमेंशंस है, और हर डायमेंशंस में अलग अलग टाइप के शक्तियाँ निवास करती है। जैसे कि हम लोग मनुष्य का जो डायमेंशन है इस ब्रह्मांड में, हम लोग जो डायमेंशन में निवास करते हैं उस डायमेंशन का जो पोजीशन है वो है थर्ड डायमेंशन। ठीक है, हम लोग थर्ड डायमेंशन में निवास करते हैं। उसी तरीके से और जो शक्तियाँ होता है वो लोग फोर्थ डायमेंशन, कोई फिफ्थ डायमेंशन, कोई सिक्स डायमेंशन, कोई सेवन डायमेंशन, इसी तरीके से डायमेंशन वाइज उन लोगों का निवास स्थल होता है। और जो शक्तियाँ डायमेंशन के हिसाब से हम लोगों का डायमेंशन के या हम लोगों का आयाम के पास रहते हैं, उन शक्तियों का क्या होता है, हम लोग साधना करके उन शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण हम लोग कर सकते हैं। और वो शक्तियों का क्या होता है, बहुत जल्दी वो शक्तियाँ हम लोगों का साधना से खींचा चला आता है। एक प्रकार से उन लोगों को बुलावा जो हम लोग भेजते हैं उन लोगों के पास बहुत जल्दी पहुंच जाता है, और वो लोग बहुत जल्दी हमारे पास आ भी जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग रहते हैं थर्ड डायमेंशन में। ये जो इतर योनि का शक्तियाँ होता है, भूत प्रेत वगैरह वगैरह, ये लोग हम लोगों के एकदम बिल्कुल पास के डायमेंशन में रहते हैं। इन लोगों का जो डायमेंशन है ये होता है सेकंड डायमेंशन में ये लोग रहते हैं। तो जो हम लोग का एकदम बगल का डायमेंशन है, यही एकदम पास वाला डायमेंशन में ये लोग रहते हैं। इसीलिए इन लोगों का क्या होता है, इन लोगों को हम प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इन लोगों को हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को सिद्धि प्राप्त होता है तो हम लोग उन लोगों को देख भी सकते हैं, और वो इसलिए होता है। और उन लोगों का साधना भी होता है, आप लोग देखना, बहुत शॉर्ट टर्म साधना होता है। भूतों का साधना, प्रेतों का साधना 1 दिन का साधना होता है, 3 दिन का साधना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का साधना होता है। उससे ज़्यादा और साधना का जो अवधि है इन लोगों का नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो लोग सेकेंड डायमेंशन में निवास करते हैं, जो हम लोगों का बहुत ही पास होते हैं। ठीक है, और इसलिए ये लोग जल्दी हम लोगों से प्रत्यक्षीकरण भी हो जाते हैं, सिद्धि भी हो जाते हैं, और हम लोग इनसे काम भी करवा सकते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से जो ये लोग जो अप्सराएं होते हैं, यक्षिनियाँ होते हैं, गंधर्व लोग होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, अप्सरा और यक्षिनी फोर्थ डायमेंशन में रहते हैं। और गंधर्व लोग क्या होते हैं, गंधर्वों का जो निवास स्थल होता है वो फिफ्थ डायमेंशन में होता है। इसीलिए हम लोग गंधर्वों का भी साधना कर सकते हैं, गंधर्वों को भी हम लोग प्रत्यक्ष सिद्धि कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से गंधर्वों से हम लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और अप्सरा यक्षिनियों के साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग साध सकते हैं उन लोगों को, मतलब साधना कर सकते हैं, उन लोगों को सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कई कई यक्षिनियाँ तो पत्नी रूप में भी सिद्धि हो जाते हैं, कई कई अप्सराएं तो पत्नी रूप में भी सिद्धि हो जाती है। और उन लोगों को एक रिश्ता लेके, नाम देके ही सिद्ध करना पड़ता है, चाहे वो पत्नी का हो, माता का हो, बहन का हो, या चाहे दोस्त का हो। ठीक है, मित्र का भी नाम दिया जा सकता है। ऐसे कई कई विधि होता है, कई कई हिसाब से रिश्तों में जोड़ के इन लोगों का साधना किया जाता है, और ये लोग बहुत जल्दी सिद्ध भी हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों तक हम लोगों का जो मंत्र जाप का जो ऊर्जा होता है, जिन मंत्रों के जाप के द्वारा हम इन लोगों का आवाहन करते हैं, उन मंत्रों का जाप का ऊर्जा, उनका वाइब्रेशन उन तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। वो इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, हम लोगों का निकटवर्ती जो प्लेस होता है, निकटवर्ती जो आयाम है, मतलब जो डायमेंशन है, फोर्थ डायमेंशन में ये लोग
निवास करते हैं। यक्ष, यक्षिनियाँ, अप्सराएँ, ठीक है, ये लोग फोर्थ डायमेंशन में निवास करते हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या होता है, इन लोगों का सिद्धि बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन वही है, ये लोग बहुत शक्तिशाली है, बहुत ये है, लेकिन हम लोगों के पास रहते हैं बिल्कुल भी। और जितना भी हम लोगों का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग थर्ड डिमेंशन में, अभी फोर्थ डिमेंशन डिमेंशन का जो शक्ति है वो लोग बहुत पावरफुल शक्ति है। फिफ्थ डिमेंशन में जो शक्तियाँ रहते हैं, फिफ्थ डायमेंशन में, वो लोग भी बहुत पावरफुल शक्तियाँ है। जैसे कि गंधर्व लोग फिफ्थ डायमेंशन में रहता है और बहुत पावरफुल है, ठीक है। और जो देवता लोग होते हैं, वो लोग रहते हैं सेवेंथ डायमेंशन में। सेवेंथ डायमेंशन में देवता ही रहते हैं। इसलिए देवताओं का जो पावर है वो पावर यक्षों से, या जो यक्षिनियाँ है या अप्सराएँ है, इन लोगों से ज़्यादा होता है। जितने भी हम लोगों का मतलब डायमेंशन ऊपर की तरफ जाते रहेगा, शक्तियाँ पावरफुल होते रहेंगे, और उन लोगों को सिद्ध करने के लिए उतना ही टाइम और उतना ही मशक्क़त का ज़रूरत होते रहेगा, जितना भी डायमेंशन का हिसाब बढ़ते रहेगा। उसी तरीके से जो महाशक्तियाँ है, वो सब का जो डायमेंशन होता है, वो लोग 11th डायमेंशन में रहते हैं, 11वीं डायमेंशन में वो लोग रहते हैं। इसलिए उन लोगों का कृपा प्राप्ति करने के लिए हम लोगों को वर्षों लग जाता है, ठीक है। वर्षों लग जाता है, तभी हम लोगों को उन लोगों का कृपा प्राप्ति होता है, लगातार जप करने से वर्षों तक। और जो प्रत्यक्षीकरण होता है, उसके लिए तो बिरला बिरला ही कोई है जिसको भी प्रत्यक्षीकरण हुआ होगा। उसके लिए साधक को रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के लेवल तक पहुंचना होगा, तभी ऐसा शक्तियों का जो प्रत्यक्षीकरण है वो संभव है। इसी तरीके से कोई कोई अघोरियों का भी साधना है, जैसे कि गंगाराम अघोरी, ठीक है, एज एग्जाम्पल मैंने बोल दिया। इन अघोरियों का जो निवास स्थल होता है वो है, जो अघोरी आत्माएं होते हैं उन लोगों का जो निवास स्थल होता है, ये सब एक्चुअली आत्माओं, अघोरियों का जो साधना होता है वो उन अघोरियों के आत्माओं को साधता है, जो आत्माएं मतलब अपने तपोबल के द्वारा, ठीक है, तपोबल के द्वारा वो आत्माएं एक अलग ही लोक में पहुंच जाता है। और वो लोग कहाँ पे है, वो लोग है सिक्स्थ डिमेंशन में, मतलब जो छठी आयाम है, वहाँ पे इन अघोरियों का जो सिद्ध पुरुष है उन लोगों का निवास स्थल वहाँ पे है। तो वही वो सिद्ध आत्माएं निवास करते हैं, जप तप करते हैं, और उन लोगों का साधना करने से वो लोग वहीं से आके आप लोगों का काम करते हैं, आप लोगों को दर्शन देते हैं, आप लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं। और वो लोग फिर प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि होते हैं, जैसे कि अप्सराएं, यक्षिनिया प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि होते हैं, बेताल ये लोग प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि होते हैं, ठीक है। भैरव जी प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि होते हैं। जबकि भैरव जी का जो निवास स्थल है वो लेकिन आपका सातवें आयाम है, जहाँ पे देवताओं का जो थोड़ा सा नीचे का आयाम है, वहीं पे वो लोग भैरव भैरव जी का जो निवास स्थल है वहाँ पे है, ठीक है। लेकिन उन तक भी, जो कि हम लोग का थर्ड डायमेंशन है, तो उन लोगों से उसका उनका सेवन डायमेंशन है, तो उन तक भी हम लोग का आवाज़ बहुत जल्दी पहुँच जाता है। और कलयुग का जागृत देवताओं में भैरव जी का नाम भी आता है, इसलिए भैरव जी क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी सिद्ध हो जाते हैं। और बाकी ये बेताल, ब्रह्मदैत्य वगैरह, ये लोग तो सेकंड जो डायमेंशन है, सेकंड डायमेंशन के निवासी है, असुर दैत्य वगैरह। तो इन लोगों का साधना से क्या होता है, इन लोगों तक तो बहुत जल्दी हमारा आवाज़ पहुंच जाता है, और ये लोग फटाफट हमसे सिद्ध हो जाते हैं। और जैसे कि इन लोगों का जो योनिया होता है, ये सब जितने भी मैंने साधना आप लोगों का, जितने भी आप लोग साधना का नाम सुने हो, ये सब हर एक का योनि है। बेताल का योनि है। उसी तरीके से आप लोगों का जो प्रेत, भूत प्रेत पिशाच, इन लोगों का प्रेत योनि है, ठीक है। यक्षिनियों का यक्ष योनि है। अप्सराओं का अप्सरा, वो भी एक योनि है। देवताओं का देव योनि है, ठीक है। उसी तरीके से हर कुछ जो शक्तियों का आप लोग साधना करते हो, हर एक योनि है हम लोगों का। जैसे कि मनुष्य योनि है, उसी तरीके से देव योनि है, राक्षस योनि है, असुर योनि है, प्रेत योनि है, ठीक है। ये सब हर एक योनियाँ होता है। और ये लोग क्या करते हैं, हम लोगों का फिर एक जो डायमेंशन है, हम लोगों का ये जो ब्रह्मांड है, उसमें अलग अलग डायमेंशन में पैरेलली हम लोगों के साथ ही ये लोग भी निवास करते हैं। और जो हम लोगों के पास का जो डायमेंशंस है, वहाँ पे जो शक्तियाँ रहते हैं, मतलब हम लोगों का अड़ोस पड़ोस का जो डायमेंशंस है,
वहाँ का जो निवासी शक्तियाँ है जैसे कि अप्सरा, यक्षिनी, भूत, प्रेत, यक्ष, किन्नर वगैरह वगैरह, बेताल, ये सब शक्तियाँ हम लोगों के पड़ोस का डायमेंशन क्या है, कोई सेकंड डिमेंशन में रहता है, कोई थर्ड, कोई फोर्थ डिमेंशन में रहता है, कोई फिफ्थ डिमेंशन में रहता है। ठीक है, तो कोई सिक्स डिमेंशन में रहते हैं। इन लोगों तक हमारा जो मंत्र का वाइब्रेशन है वो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, और इसीलिए इन लोगों का क्या होता है, ये लोग बहुत जल्दी सिद्ध भी हो जाते हैं। और साधना करते रहने से, पुराना साधक होने से, ये शक्तियाँ क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से भी सिद्ध हो जाते हैं और साधक के सामने प्रत्यक्ष रूप से आने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन सी शक्तियाँ जल्दी सिद्ध होते हैं और क्यों जल्दी सिद्ध होते हैं और क्यों प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होते हैं, और कौन सी शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं होने से भी उन लोगों का कृपा तो ज़रूर प्राप्त होता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करने के लिए ना भूलिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साधना और मंत्र तंत्र के बारे में अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे दिया रहता है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसका एक शुल्क है, आप लोगों को शुल्क प्रदान कर देने से आप लोगों को क्या होगा, साधना के मार्ग में आप लोगों को विशेष तौर से मेरे मार्गदर्शन में आप लोगों को कैसे आगे बढ़ना होगा ये सब सिखाया जाएगा। आप लोगों को मेरे मार्गदर्शन में मंत्रों का साधना करवाया जाएगा, टोना टोटका का ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, विभिन्न शक्तियों का साधना करवाया जाएगा, और जिससे आपको ज़िंदगी में बहुत लाभ होगा। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है मेरे इस प्रोग्राम में, तो एनरोल करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।